मैं बताना चाहता हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि वह मुसलमानों को इस देश से वापस कर सकता है। आरएसएस ही जाति को फैलाती है। आरएसएस ही पाखंडी है। आरएसएस इतना बड़ा संगठन दुनिया कोई नहीं है। वो समाज सेवा करता है, देश की बात करता है। ये हम नहीं मानते। हिंदू की बात करता है, भारत माता की सेवा करता है। नहीं, भारत माता कैसे? ये तो सरासर गलत है। भारत हमारा देश है, भारत माता नहीं। मुसलमान तो यहाँ का मूल निवासी है। वो एक मुसलमान को हमारे देश से वो नहीं निकाल सकते हैं। ब्राह्मण वर्चस्व कायम रहे, किस तरह से ब्राह्मण तंत्र कायम रहे, इसके लिए ये ऐसे ऐसे मुद्दे ला करके जनता को गुमराह कर देते हैं कि सही मुद्दों पर कोई चर्चा न हो पाए। देश बर्बाद होता रहे, मुट्ठी भर लोग राज करें। जो मिलता था यूरिया, उसमें 5 किलो कम मिलता है कि नहीं? ये तो खुली बात है। इसकी जांच कराइए आप। नहीं, जांच का विषय ही नहीं रह गया। आप भी किसान हो गया। क्लियर है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। हम उपस्थित हैं द लाइव टीवी के लिए। इस समय हम आजमगढ़ में हैं। हम बात करेंगे एनआरसी के मुद्दे पर। ये बताइए, आप भी एक महिला हैं, भारत से क्या किसी मुसलमान को जो उनका अमित शाह जी ने एनआरसी के मुद्दे पे लाया, क्या हटा देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो अमित शाह जी को चैलेंज दे रही हूँ कि जिस तरह से सारे मुद्दों से भटकाने के लिए उन लोगों ने मुद्दा कैब का लाया है, वो एक मुसलमान को हमारे देश से वो नहीं निकाल सकते हैं। किस राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर गर्भवती महिला को घर से निकाल देता हो राम और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम राम है। अगर घटना होती है, गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कार होता है और उनको तारा भी जाता है तो पैर से पत्थर बनती है, तारा भी जाता है पैर से, तो एक भी महिलाएं तो बाहर से आई नहीं है। सबसे पहले तो आर्य आए हैं, तो पहले आर्यों को भगाए तो उसके बाद दूसरे की बात करें। आज वो मुसलमान के साथ करेंगे तो कल अभी स्वरूपानंद जैसे लोग बोल रहे हैं कि इस देश को मुसलमानों से नहीं बौद्धिस्टों से खतरा है। परसों कहेंगे कि यहाँ के ओबीसी एसटी से खतरा है। इस तरह से उनका असली टारगेट है कि केवल मुट्ठी भर कुछ लोग राज्य करें, जैसे यहाँ पहले राजतंत्र था, उस बात को वो लाना चाहते हैं। जो देश के खिलाफ रहेगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो तो मुसलमान कहता है हमारा देश हिंदुस्तान, हम इस्लाते पाकिस्तान नहीं गए। रहे सरकार कहाँ कह रही है कि आप मुसलमान साथ घर से भागो? वो भारत का नागरिक है मुसलमान। यहाँ का मुसलमानों ने देश के लिए अपनी जवानी को निछावर किया था, वो भी स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। उनका भी अधिकार उतना जीता, हिंदुओं का जीता, मेरा। लेकिन जो देश फिर आपके गृह मंत्री ने क्यों ये बात कही? नहीं, गृह मंत्री ने साफ कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा पार्लियामेंट में। भाई साहब मान लिए कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बात समझा, मैं उतना योग्य नहीं हूँ कि मैं योग्य होता, मैं भारत सरकार का गृह मंत्री होता ना। मैं योग्य नहीं हूँ, अभी योग्य होने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। रोजगार सरकार दे रही है किसानों के लिए। भाजपा सरकार अच्छी है। भाजपा सरकार दे रही है। रेलवे बंद कर दिया, पार्ले जो 300 कंपनियां इस समय बंद काम नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे। नहीं, गवर्नमेंट कर्मचारी काम नहीं करता, हटाओ। देश के युवाओं के लिए क्या किया? किसान सम्मान निधि के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने यूरिया की बोरी से 5 किलो गायब करके चोरी कर लिया और उसी पैसे को किसान सम्मान निधि के रूप में लौटा दिया। ये बड़ी चतुराई का काम है। ये बड़ी चालाकी से नहीं, पैसे को आप प्रमाणित करिए, ये बातों से नहीं। वो क्लियर हो गया है। प्रमाणित कागज प्रमाणित करिए। नहीं, आपको जो मिलता था यूरिया, उसमें 5 किलो कम मिलता है कि नहीं? ये तो खुली बात है। इसकी जांच कराइए आप। नहीं, जांच का विषय ही नहीं रह गया। आप भी किसान हो गया। क्लियर है। आप भाजपा के हैं, ठीक है। नोटबंदी का फैसला उन्होंने अच्छा लिया। अयोध्या मामले का जो सुनवाई के लिए प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो अच्छा फैसला लिया। धारा 370 को खत्म किया, अच्छा फैसला उन्होंने लिया। इसलिए एक ही देश में एक ही विधान हो, एक ही प्रधान हो, एक ही निशान हो, एक ही झंडा हो। भारत सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा था, तो आरएसएस का झंडा क्यों नहीं बदला? नहीं, आरएसएस का झंडा सबसे ताकतवर झंडा है। वो ताकतवर जी। है। बाकी आरएसएस ही आतंकवादी है। आरएसएस ही जाति को फैलाती है। आरएसएस ही पाखंडी है। आरएसएस इतना बड़ा संगठन दुनिया कोई नहीं है। वो समाज सेवा करता है, देश की बात करता है। ये हम नहीं मानते। हिंदू की बात करता है, भारत माता की सेवा करता है। गलत है। ये कह रहे हैं भारत माता की सेवा करता है। नहीं, भारत माता कैसे? ये तो सरासर गलत है। भारत हमारा देश है, भारत माता नहीं। क्यों नहीं है? भारत स्त्री कैसे? माता है, गौ माता है, गंगा माता है, हम हिंदू हैं। कहना चाहती हूँ कि नोटबंदी में एक भी बता दें कि ये फायदा या इतना प्रॉफिट हुआ, काला धन वापस आया। क्यों आखिर में आपको पे आरोप तो लगा रही हैं? सारे जो काला धन की बात है, सफेद हो गया। सभी काम धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार कहते हैं कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बताइए, धर्म में वर्ण, वर्ण में जाति, जाति में क्रमिक ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच, कैसे कहें हम हिंदू हैं? और हिंदू की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर उसको हम हिंदू सभ्यता मान लें तो ये बाहर से आए हुए अनार्य और गलत लोग जिन्होंने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा, इनको चिन्हित करो, अलग करो, इनको बाहर करो, एनआरसी इन पर लागू करो।
देखो हमारा देश अभी सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। उनका आरोप कि जो ब्राह्मण हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये 3% पूरे देश में शासन कर रहे हैं, तो उसी तरह आप भी बुद्धिजीवी क्यों नहीं बन जाते हैं? भाई साहब सरकार की ही बात नहीं, मैं करेंगे बता रहा हूँ क्योंकि ना, सरकार जो में बात है, करेंगे। इनसे हमें कोई नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई एतराज मैं बता रहा हूँ, दो नहीं। बात- लेकिन भाई साहब जिस देश में हमारा देश रामायण से चलता है कि गीता से चलता है, और जो 3% की बात हो रही है वो पढ़वाती है रामायण, गीता और वेद पुराण को, और जो लोग संविधान पढ़ते हैं वो देश पे राज कर रहे हैं, और लोगों को बताया जाता है कि आप इसको जानो नहीं, समझो नहीं, तो वो आज भी मूल निवासी अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं। अब सरकार जानने लगी है कि मूल निवासी चेत गए हैं, अब ये लोग समझ गए हैं कि हम भारतीय हैं, हम मूल निवासी हैं, हमको संविधान पढ़ना होगा, इसलिए ये सारी चीज़ों को छिपाने के लिए एक कानून लाया गया है। ये मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती हैं। इनका केवल एक मुद्दा होता है, किस तरह से जातीय वर्चस्व कायम रहे, किस तरह से ब्राह्मण वर्चस्व कायम रहे, किस तरह से ब्राह्मण तंत्र कायम रहे। इसके लिए ये ऐसे ऐसे मुद्दे ला करके जनता को गुमराह कर देते हैं कि सही मुद्दों पर कोई चर्चा ना हो पाए। ये बहुत चिंता का विषय है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हमारा देश बुद्धों का देश है, तीर्थंकरों का देश है, समतावादी देश है, लेकिन उस समतावादी चरित्र निर्माण को इन लोगों ने पाखंड से ढक दिया है, और आज कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पीछे कर दिया जाए और विषमतावादी काम को आगे बढ़ाया जाए। ये सरकार का मूल उद्देश्य यही है कि मूल जो समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका करके, और हम जाति के रूप में जो हमारे 3% लोग कब्जा जमाए हुए पहले से, उन लोगों का ही वर्चस्व बना रहे, देश बर्बाद होता रहे, मुट्ठी भर लोग राज करें। गलत बात बोलने वाला चौराहे पर दहाड़ के बोलता है, झूठा, सरासर गलत, और सच बोलने के लिए आदमी सोचने लगता है, विचारने लगता है, पीछे हट जाता है, वो बोलता नहीं। यही चीज़ें बदलने वाली। समाज नीति को पहले बदलना होगा, राजनीति खुद बदलेगी और अर्थनीति भी बदल जाएगी। और वो समय सामने बिल्कुल आ गया है कि जिस तरह से लोग अछूत बना दिए थे कुछ लोगों को, ये गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग, ऊंच नीच करने वाले, किसी को नीच बनाने वाले लोग, उस नीच बनाने वाले को ही लात मारना होगा, उस व्यवस्था को लात मारना होगा, उन ग्रंथों को लात मारना होगा, उन गंदे विचारों को लात मारना होगा जो किसी को नीच बनाते हैं। वो खुद नीच होते हैं, और वह चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही हैं। आने वाले समय में उनको अछूत बना दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वो बहिष्कृत हैं और वो लोग भी समझ रहे हैं। उनके नोटबंदी से लेकर के इस समय मेन मुद्दा वो समझ रहे हैं कि मूल निवासी यहाँ के जाग रहे हैं, लोग अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मोदी जी ने ये कैब बिल पास किया कि इससे लोगों का भटकाव हो जाए, और हिंदू का नारा दे दूं ताकि लोग हिंदू के नाम पे, पाखंड के नाम पे एकजुट हो जाएं। वोट लेना होता है तो हिंदू, उसके बाद हिंदू कहाँ है, हिंदू का क्या मतलब है? मुसलमान तो यहाँ का मूल निवासी है। कुछ ही पीढ़ी पहले हमारा दादा, चाचा, भाई, नानी, दादी वही सब हैं। कहाँ वो बाहर से आए हैं? बाहर से तो आए आर्य। तो अगर इनका भारतीयकरण हो जाता तो हमको उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी अपने को बड़ा, बाकी लोगों को छोटा, केवल जन्म के आधार पर बताना चाहते हैं, ये तो सरासर अन्याय है। बहुत बड़ा अनर्गल, अत्याचार, पाप, इसको जितना भी कहा जाए, इसकी निंदा की जाए वो कम है। और इसी को हमारी सरकार या जो भी थोपना चाहेगा उसको हर कीमत पर ऐसी गंदी बातों को, ऐसे गलत विचार को लात मारने के लिए यहाँ का नौजवान, इस देश के लोग खड़े रहेंगे। और ये देश अभी जिंदा है, इसको पहचानने यहाँ का नौजवान जिंदा है। ये चीजें नहीं होनी पाएगी। ये मनुवाद का पोगडंडा फैला करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक हमारे देश से जाति नहीं हटेगी, हमारा देश कभी विकास नहीं करेगा, कभी सोने की चिड़िया नहीं। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ। मेरा नाम कमला सिंह तरकस, लोग जानते हैं, एक साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि किसी की हैसियत नहीं है कि वह मुसलमानों को इस देश से वापस कर सकता है। और जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, ये ब्राह्मणवाद से नहीं था, ये ब्राह्मण तंत्र से नहीं था, समतावादी विचारधारा के नाते था, अशोक के नाते था, बुद्ध के नाते था, ऐसे था। फिर उसको लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमको पहचानना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन ये ब्राह्मण तंत्र है, हमारा दुश्मन यह पाखंडवादी तंत्र है। जिस दिन ये हम पहचान लेंगे, उस दिन इस देश में समतावादी समाज की स्थापना हो जाएगी और सत्ता शोषितों के हाथ में जाएगी। समाज बुद्धमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। यही समझना पड़ेगा। ये हमको गलतफहमी से जो तड़ीपार है वो खुद आकर के देश पे शासन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी नेचर भी उस तरह से होगी। जो हमारा इतिहास बताता है, बहुत लोग बाहर से आए और कम से कम मुसलमानों से बहुत पहले आर्य यहाँ आए। अगर हटाना है तो पहले उनको, जो आज भी जिनका भारतीयकरण नहीं हो सका,
जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, अभी भी भारतीय कहने में उनको शर्म आती है। सबसे पहले अगर हटाना है तो उनको हटाओ, उनके दिल दिमाग को ठीक करो, उनको दुरुस्त करो। सब लोग लाइन लगा करके 3 साल पड़े रहें, सरकार आराम से बीत जाए, फिर उसके बाद अगला चुनाव इसी नाम पे जीत लेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। जिस दिन हम समझते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, तब इस देश में पाखंडवाद, अवैज्ञानिक, असंवैधानिक व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है और देश की बर्बादी का, विनाश का रास्ता खुल जाता है। रावण की ही बात की जाती है। रावण ने तो सीता को ले जाकर के कम से कम सुरक्षित रखा अपने यहाँ, और यहाँ तो राम ही अपने घरों में बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। और फिर भारत जो आज हमारे योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो है राम राज्य हो, तो ऐसे राम राज्य की हाँ जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि केवल सत्ता के जरिए ही यह गलत नीति बचाए रखी जा सकती है, इसलिए वह पूरी ताकत से लगकर सत्ता को हथियाने के लिए जी जान एक कर देते हैं। बाकी लोगों को भी, जो शोषित वर्ग है उसको भी पूरी ताकत से लग करके सत्ता को कब्जा करना पड़ेगा, तब समाज नीति बदलेगी। यह काम हमको करना पड़ेगा। यह गलत बात है कि किसी को इस देश से निकाल दिया जाए और किसी को ज़्यादा महत्व दिया जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।